तो आइए फिजिक्स की अगली क्लास में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगली पिछली क्लास में देखा गया था कि आवेश के गुण के बारे में देखा गया था। अब देख लेते हैं आवेश का चालन कैसे होता है। आवेशन की विधि क्या, आवेशन की दो विधियां होती है, एक चालन विधि होती है, एक प्रेरण विधि होती है। तो आवेशन की विधि के बारे में देख लेते हैं। आवेशन की विधि, ये फिजिक्स है और क्लास 12th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का कक्षा 12 का ये फिजिक्स है। फिजिक्स में देखा गया था आवेश के गुण को देखा गया था। अब देखना हमें आवेशन की विधि, आवेशन की विधियों के बारे में देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग करते चार्जिंग के प्रकार को देखना है। तो चार्जिंग दो प्रकार का होता है। जो आवेशन होता है, आवेशन दो प्रकार का होता है, एक चालन विधि से आवेशन होता है और एक प्रेरण विधि से आवेशन होता है। चालन विधि कौन होगा, जिसमें दोनों जो कंडक्टर होंगे, चालक होंगे, वो आसपास होंगे, दोनों सटे हुए चालक होंगे। और प्रेरण विधि वो एक दूसरे को प्रेरित करेगा, प्रेरित के माध्यम से आवेश जो होगा वो एक से दूसरे में प्रवाहित हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, पहला क्या हो जाएगा, पहला चालन विधि। चालन विधि द्वारा आवेशन चार्जिंग बाई कंडक्शन मेथड। दूसरा हो जाएगा प्रेरण विधि द्वारा चालन या आवेशन की विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आवेशन हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा चार्जिंग बाई इंडक्शन मेथड। ये दो प्रकार से चालन होता है। किसी पदार्थ में जो चालन होगा वो दो प्रकार से होगा। तो देख लेते हैं, चालन आवेशन दो प्रकार का होगा। तो एक चालन विधि में क्या होगा, मान लेते हैं जैसे एक ये कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर ये है, ये एक दूसरे से आपस में अटैच होंगे, टच होंगे, तो ये इसमें क्या होगा, चालन होगा, आवेशन होगा। या तो क्या कर लेते हैं हम, कोई छड़ के माध्यम से मान लेते हैं, इसको यहाँ फिक्स कर दिया जाए, इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। तो अगर ये प्लस आवेश होगा, इस पर ये प्लस आवेश वाला होगा, तो ये अगला वाला क्या होगा, यहाँ से इसको जब टच करेंगे किसी छड़ के माध्यम से, और छड़ कैसी होगी, चालक पदार्थ होगा, छड़ जो होगी चालक पदार्थ की होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, आवेश यहाँ से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। और प्रेरण क्या होगा, प्रेरण में अगर इसको आवेशित किया जाए, इस गोले को आवेशित किया जाए और बिना किसी माध्यम के, इसमें कोई माध्यम ना लगाया जाए, तो इसमें से इसमें जब आवेश ट्रांसफर हो जाएगा तो इसे ही प्रेरण विधि कहते हैं। इसमें जो आवेश होंगे वो प्रेरित होंगे। अब पदार्थों के बारे में जान लेते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। ये हो जाएगा आवेशन की विधि, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ के बारे में पहले से ही पढ़े हैं। पदार्थ क्या होता है, जिसका भार होता है, जिसको छू सकते हैं, ये पदार्थ होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो किया गया वो यहाँ देख लेते हैं, जो चालक के आधार पर किया गया या आवेश के आधार पर किया गया पदार्थों का वर्गीकरण, तो वो 4 प्रकार से कर दिया गया है। तो यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर
तो जो इसका चालन वर्गीकरण देख लेते हैं। वर्गीकरण में क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला हो जाएगा चालक या सुचालक। चालक या सुचालक जिसे कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें देखे हैं कि क्या होता है, जिसमें आवेश का या विद्युत का प्रवाह होगा वो भी सुगमता से होगा, उसे ही चालक कहते हैं या सुचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो उसे सुचालक या चालक कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी वगैरह वगैरह सब ले सकते हैं यहाँ। तो जो कुछ भी हो जाएगा वो जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाएगा वो चालक पदार्थ होगा। अगला हो जाएगा कुचालक या अचालक। चालक अचालक, सुचालक कुचालक, वही। तो यहां देख लेते हैं सुचालक कौन। सुचालक तो पता लग गया। अब कुचालक कौन होगा, जिसमें आवेश का प्रवाह होगा नहीं, आवेश का प्रवाह एकदम नहीं होगा, वो कुचालक होगा। जैसे कागज, अभ्रक ले लेते हैं कोई, ये सभी क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। जैसे देखते हैं हम कि थर्मस वगैरह बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटें डबल डबल प्लेटें लगा दी जाती है या उससे ज़्यादा प्लेटें लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा, जो ऊष्मा होगी नहीं जा पाए। तो सेम उसी प्रकार इसमें भी है। जैसे कागज को रख दिया जाए, कहीं मोटा सा कागज रख दिया जाएगा तो आवेश का प्रवाह आगे तक नहीं हो पाएगा। तो इस साइड है तो इस साइड रहेगा, उस साइड है उस साइड रहेगा, तो आगे नहीं जा पाएगा। और क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक या परावैद्युत। परावैद्युत क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन नगण्य होंगे, जहां इलेक्ट्रॉन नगण्य होंगे वहां चालन नहीं होगा या आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो आवेश का प्रवाह ना के बराबर होता है। इसमें भी वही कागज हो जाएगा उदाहरण के तौर पे। और अगला देख लेते हैं अर्धचालक, जिसकी मेन भूमिका होती है ना फिजिक्स में, जिसके बारे में आगे भी पढ़ना है। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होगा, जिसमें विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह, विद्युत या ऊष्मा का प्रवाह कुछ हो या दोनों गुण हो। जैसे चालक और सुचालक या कुचालक, इसके सब गुण हो, दोनों के गुण होंगे, जिसमें कुछ आवेशन होगा या कुछ चालक जो आवेश जो होगा वो उसका चालन होगा, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी अर्धचालक है जिसके मेमोरी कार्ड बनाए जाते हैं। अर्धचालक जिसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये हो गया चालक, कुचालक, परावैद्युत और अर्धचालक। अब देख लेते कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में देख लेते हैं, कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम के नियम के बारे में आइए देखते हैं, बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्हीं के नाम पे आवेश के मात्रक का नाम रखा गया है। और ये 1785 ईस्वी में एक नियम दिए थे, एक अध्ययन किए, एनालिसिस किए, जिसके आधार पे एक नियम दिए। और उस नियम के आधार पे इन्होंने देखा कि अगर दो आवेश को रखा जाए, मान लेते हैं एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी r मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं या r ले लिया जाए, तो इन पर जो लगने वाला बल होगा, आवेश जहाँ होगा यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसमें दोनों प्रतिकर्षण आकर्षण दोनों गुण होते हैं, आवेश के गुण के बारे में पढ़ लिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्होंने जो बल के बारे में डिस्कस किया, बल बताया कि जो बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिख देते हैं।
बल जो होगा, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, समीकरण इसको एक बना सकते हैं। अब जो होगा, दोनों आवेशों या बल जो होगा, वही बल दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, F 1/r², बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ इसको बटे में लिख देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों F के बराबर हैं, यहाँ F के प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ समानुपाती का निशान है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Q1 और Q2/r²। दिस इम्प्लाई, यहाँ से F जो होगा, जब समानुपाती निशान को हटाते हैं तो कोई स्थिरांक लगा देते हैं, यहाँ स्थिरांक हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा जो विद्युत चुंबकीय बल होगा। अब वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, उसको बाद में जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार निकाल के देख सकते हैं कि आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है। पास पास आएगा तो आकर्षण होगा, दूर जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। इसी के आधार पर देखा गया है कि सदिश रूप इसका देखा गया है। सदिश रूप क्या हो जाएगा, सदिश रूप के बारे में देख लेते हैं। सदिश रूप क्या होगा, तो यहां से एक्सिस हो जाए, ये x एक्सिस, y और z, यहाँ एक रख लिया जाए यही Q1, और यहाँ आवेश हो जाएगा Q2। ये सदिश है, ये Q1 के लिए R1 सदिश, यहाँ सदिश का निशान लगा देते हैं, और ये इसके लिए R2 का हो जाएगा। और इस पर जो बल होगा ये 1 के लिए है, इसलिए F12, और यहाँ जो होगा F21, 2 से 1 की तरफ, तो इसलिए 21। तो इस प्रकार जो ये परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश यहाँ हो जाएगा R21, इधर से इधर के लिए हो जाएगा। तो इसी प्रकार देख लेते हैं कि ये हो जाएगा, जब इसका परिणाम निकालेंगे, कैप निकालेंगे इसका, 1 2 के लिए निकालेंगे, तो डायरेक्ट देख लेते हैं इसको इसी के आधार पे। यहाँ से हो जाएगा 1 2 के लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ से हो जाएगा 12 R12, ये कैप या सदिश हो जाएगा, यहाँ से इतना रख लेंगे। और F21 के लिए हो जाएगा सेम यही हो जाएगा ε0 Q1 Q2 R21, और यहाँ से हो जाएगा R21, इसके लिए भी दोनों सेम हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमें एक साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड इक्वल करना है। तो राइट साइड इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम R जो है, R को चेंज कर देंगे, तो यहाँ चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, तो प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे, ये माइनस लगा देंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12, और ये R12। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो बोथ साइड आर इक्वल, तो इसलिए जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तो हम उसको एक ही बार लिख सकते हैं। इसको कितना हो जाएगा,
दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए एफ इसके लिए F12 इक्वल टू माइनस F21, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। तो इसके लिए सदिश रूप भी हो गया। अब आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक या आवेश जो है वो, इसमें आवेश का मात्रक जानते हैं, पहले कूलाम होता है, फ्रैंकलिन होता है, और सीजीएस में इसका फ्रैंकलिन भी हो जाएगा, और स्थैतिक कूलाम। स्थैतिक कूलाम क्या हो जाएगा? स्थैतिक कूलाम, एक कूलाम जो होगा वो 3 × 10⁹ कूलाम के बराबर होगा, या स्थैतिक कूलाम के बराबर होगा। अगला देख लेते हैं, वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा। जो इसका बीमा और मात्रक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो यहीं से हम इसके मात्रक और बीमा को निकाल लेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा टाइम दे देते हैं, उसके बाद इरेज कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ आगे ऊपर, इसका जब मात्रक निकाल लेंगे यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, इसको इधर लिख चले आते हैं, इसको इधर लिख चले आएंगे, तो Q1 बटे Q2 F_r²। यहाँ से इसका कोई मात्रक नहीं होगा, 4 पाई जो होगा वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ मानी जाएगी, और कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका बीमा निकाल लें, बीमा क्या होगा, इसके बीमा की बात करते हैं, तो बीमा क्या हो जाएगी, इसका 80 होता है, कूलाम का 80 होगा, तो A² T² होगा, बट यहाँ से जो ये न्यूटन है ये हो जाएगा mL/10⁻²। तो यहाँ से ये T प्लस हो जाएगा, ये -1 और ये +2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको ऊपर ले चलते हैं, तो यहाँ से मीटर के लिए L² है, तो ये -L² होगा। फिर इसके लिए कूलाम का A² और T²। अब यहाँ से सबको एक साथ कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, m इनवर्स L यहाँ है, L यहाँ है, तो L -3, और T जो है वो यहाँ से T⁴ और A² हो जाएगा। ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अब यहाँ संबंध देख लेते हैं, किसमें, परावैद्युतांक में या वैद्युशीलता में, आपेक्षिक वैद्युशीलता, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में संबंध देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, F जो होगा A, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो होगा हो जाएगा यहाँ से Q1 Q2 बटे R²। अब इसमें परावैद्युतांक नहीं है, अब कोई परावैद्युतांक ले लेते हैं। परावैद्युतांक अगर ले लिया जाए यहाँ से, तो F यह माध्यम होगा, मीडियम होगा, तो यहाँ से या ये मास के लिए, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, दोनों अब इक्वल तो हैं, बट यहाँ से क्या हो जाएगा, F बटे F बटे FM बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R²। ये सेम है, इसलिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा कौन, FA बटे FM बराबर, ये के ऊपर चला जाएगा तो K बच जाएगा, इतना होगा। और यहाँ से अगर इसको हम मान लेते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट K के बराबर है, एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होगा, तो यहाँ से इसको एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर K इतना हो जाएगी, ये संबंध हो जाएगा इसमें।
आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो, डाउट को कमेंट करिए, डाउट को आपके क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल हो या थ्योरी का होगा, कोई भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा।